जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया जी। Thank you for giving me the chance to speak. And at the outset, I would like to firstly thank the conference organizers for inviting me, for giving me a chance to speak here. And I would also like to apologize that I can't be there in person. Ji, I really wanted to attend in person, but family में एक overnight एक close relative की death हुई है जी. I have to attend the janaza, and logistically it wouldn't have been possible. That's why I'm participating online. अहमद साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने 7 मिनट दिए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि I'll try and conclude well before that. It'll also allow more time for Q&A. Before and as part of answering your question, मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड पेश करना चाहूंगा जी। मैं ये जरूर फिर से एज अ प्रीकर्सर हाईलाइट करना चाहूंगा कि मेरी भी जो मालूमात में थोड़ा बहुत ओवर द इयर्स इजाफा हुआ है रिगार्डिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उसमें खुद अहमद साहब और उनकी ऑर्गेनाइजेशन का भी काफी हाथ रहा है। इन्होंने पिलडैट ने कुछ सेशंस किए थे जो मुझे अटेंड करने का मौका मिला, जिसमें वो कुरैशी साहब भी, जो आज अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दैट मेडिकल इमरजेंसी कुडंट बी हियर, उनकी भी ब्रीफिंग हमने उधर ली। तो मैं कुछ खुलासा पेश करना चाहूंगा कि 2017 की जो इलेक्शंस एक्ट थी, उसमें, और जिसके तहत अभी इलेक्शंस होते हैं, जिसके तहत अब इलेक्शंस का सारा अमल होता है, और जिसमें इलेक्शन कमीशन की पावर्स डिफाइंड है, वो इटसेल्फ फ्रॉम अ लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू एक काफी बड़ा मार्का था, एक स्टेप फॉरवर्ड था पाकिस्तान की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में। 3 साल पे मुहित ये प्रोसेस हुई थी। जुलाई 2014 से जुलाई 2017 तक ये प्रोसेस 3 साल लगे थे इस पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को, कि वो अपना काम मुकम्मल करे। अहमद साहब, इफ यू डोंट माइंड, डू यू माइंड जी इफ आई स्पीक इन उर्दू और इंग्लिश, और इट डजंट मैटर आइदर वे? एज एज कन्वीनियंट बिलाल साहब, अप टू यू। उर्दू अंग्रेजी जी जी, जैसा चाहे बोल रहे। चले थोड़ा सा मिक्स में जारी रखूंगा जी। तो उसमें जी आपने जिक्र किया, ताज हैदर साहब भी आपके साथ बैठे हुए हैं। ही विल आल्सो बी एबल टू परहैप्स प्रोवाइड more color, but he was part of that process as you highlighted at the outset. तो तकरीबन 3 सालों में, ओवर द कोर्स ऑफ 3 years, 125 मीटिंग्स ऑफ दैट कमिटी एंड सब कमिटीज वर हेल्ड। उसमें अक्रॉस द बोर्ड, उस टाइम पे भी हमारी PMLN वाज इन पावर एंड वाज ड्राइविंग दिस प्रोसेस, बट ऑल पार्टीज फ्रॉम द ऑपोजिशन वर इंक्लूडेड, इवन दो बाहर धरने भी हो रहे थे, दीगर चीजें चल रही थी, बट एट द पार्लियामेंट्री लेवल, एट दिस वर्किंग लेवल, इट वाज अ वेरी इंक्लूसिव प्रोसेस, जिसके नतीजे में, और इसमें सारी आपकी सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान बार काउंसिल, सारी लॉयर्स बॉडी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सब शामिल थी। तो ये सब चीजें 3 साल लगे, और एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इलेक्शंस एक्ट के नतीजे में की सूरत में सामने आया, जो कि 8 लॉज को अमेलगमेट करके, मर्ज करके ये बनाया गया था। और उसमें काफी पावर्स इलेक्शन कमीशन को दी गई थी। तो काफी हद तक जो लेजिस्लेशन का काम है, मेरा ख्याल है जी, उसमें काफी कंसेंसस के साथ, including opposition, including ECP's point of view, including some very thorough working and views from experts, उसको शामिल करके ये काम मुकम्मल किया गया था। तो जहां तक तो आई थिंक इलेक्शंस के हमारी प्रोसेस इन द लॉ की बात है, मेरे ख्याल से जी काफी उसमें अब बेहतरी आई भी है, और काफी वो स्ट्रांग प्रोसेस है। उसमें फिर मजीद दो सवालात उठाए गए, या उसमें मजीद दो जो प्रपोजल्स जो खास तौर पे पेश किए गए, उसके बाद आफ्टर द 2018 इलेक्शंस में भी RTS का एक बड़ा इशू था। यकीनन हमारी माय पार्टी एट द टाइम and even now felt के the election process, we had our reservations. I don't want to go into that detail, बट अभी उस आफ्टर 2018 दो और प्रपोजल आए थे, जिसके ऊपर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश करना चाहूंगा और एक बैकग्राउंड भी जरूर रखना चाहूंगा। एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे बात हुई थी, और एक ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटिंग के ऊपर बात हुई थी, जिसके ऊपर एक लॉ भी आफ्टर 2018 लाया गया था, जो कि इन माय पर्सनल व्यू वाज नॉट अ वेरी इंक्लूसिव वे ऑफ ब्रिंगिंग द लॉ। इवन द इलेक्शन कमीशन हैड देयर रिजर्वेशंस, एंड आई डोंट थिंक इट वाज एज इंक्लूसिव अ प्रोसेस as had been seen for prior to the promulgation of the Elections Act 2017.
वो फिर इवेंचुअली रिवर्स हो गई थी, जो बाद में अमेंडमेंट आई थी रिगार्डिंग ईवीएम्स, एंड आई बिलीव उसमें शायद इंटरनेट वोटिंग भी शामिल थी। मगर इन दोनों बातों को अगर मैं इन टर्न जरा बैकग्राउंड भी पेश कर दूं, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे बहुत बात होती है, तो ये जरूर हाईलाइट करना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं, वो दुनिया में अभी सिर्फ 8 ममालिक में इस्तेमाल हो रही हैं, और 9 ममालिक ऐसे हैं जो कि उसको इस्तेमाल करके उसको डिस्कार्ड कर चुके हैं, मतलब कि दे आर नो लॉन्गर यूजिंग ईवीएम्स, एंड देन आई थिंक देयर आर 2 और 3 कंट्रीज दैट आर एक्सपेरिमेंटिंग। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आउट ऑफ द आई थिंक अराउंड 167, शायद एक रफ नंबर है जो मैंने देखा है, ऑफ डेमोक्रेसीज और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, ओनली 8 आर यूजिंग ईवीएम्स, एंड दोज इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, एस्टोनिया, नमीबिया, फिलीपींस, ब्राजील, मंगोलिया एंड किर्गिस्तान। इसी तरह अगर आप उन ममालिक का नाम देख लें जो कि ईवीएम्स को इस्तेमाल करके अब छोड़ चुके हैं, उन्होंने कंट्रीज दैट adopted इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड देन stopped यूजिंग them, those include Germany, France, Ireland, Argentina, Norway, Democratic Republic of Congo, Paraguay, Iraq, and the Netherlands. So these are countries that adopted it and decided not to use it. तो पॉइंट इज कि ये दुनिया में कोई आम चीज नहीं है, ये दुनिया में भी एक अनोमली है, और अब भी उसके ऊपर सवालात होते हैं। दूसरी बात ये है, और ये इसके ऊपर अगेन आई थिंक कुरैशी साहब यहाँ पे अगर हमारे आज ज्वाइन कर सकते होते तो मुझे यकीन है वो इस पे मजीद रोशनी डालते कि इंडिया में भी जो ईवीएम्स का इस्तेमाल है उसका नेशन वाइड इस्तेमाल होते होते उनको तकरीबन इट टुक देम 2 decades टू गेट टू अ पॉइंट वेयर दे वर यूजिंग ईवीएम्स एट अ नेशनल लेवल। आई थिंक इन द लेट 80s केरला में उन्होंने लाल पहले साहब, एक स्टार्ट किया, मिनट है उसके आपके बाद पास कंक्लूड करने के लिए। जी जी, सॉरी सॉरी जी, आई apologize, I'll be very quick. So they also took over 2 decades. They carried out hackathons to test the system, and even now there are questions. Finally, very quickly, on the question of overseas voting. Again, this is a very contentious issue. इसमें मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि बाई इलेक्शंस में 2018 में अक्टूबर में एक एक्सपेरिमेंट हो चुकी है जिसमें 35 कंस्टिट्यूंसीज के ऊपर इंटरनेट वोटिंग हुई थी, दुनिया में, पाकिस्तान में, दीगर इन पाकिस्तान, इन वेरियस पाकिस्तानी मिशंस अब्रॉड, एंड इट वाज नॉट, द रिजल्ट्स वर नॉट फाउंड टू बी satisfactory. Ballot secrecy was an issue. Voter coercion was easy. Auditability के इश्यूज आए थे। तो इसके ऊपर ये हमें जरूर सोचना चाहिए कि एक तो ईवीएम्स के ऊपर भी वी शुड टेक अ वेरी कंसिडर्ड अप्रोच। अगर आगे इसको करना भी होगा तो बड़े ग्रेजुअली करना होगा, और ये इस तरीके से नहीं हो सकेगा जिस तरह एक कोशिश हुई थी। इंटरनेट वोटिंग के ऊपर एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जहां पे दीगर हलकों के लिए लोग वोट करते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बजाय जहां पे एक ही कैंडिडेट होता है, दुनिया में आप यहीं पे जहां से भी वोट करें 2 या 3 कैंडिडेट्स के लिए आप एक ही बैलेट पे वोट करते हैं, यहाँ पे हर वोटर का उसके हल्के के हिसाब से बैलेट फर्क होगा। तो हमें ये देखना होगा कि क्या हम वोटिंग के थ्रू ओवरसीज रिप्रेजेंटेशन करें, अगर वो करें तो क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज के अपने कैंडिडेट्स होने चाहिए, या हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को रिजर्व सीट्स की सूरत में पार्टीज के थ्रू रिप्रेजेंटेशन दें। आई थिंक इस सब के ऊपर डिलिबरेशन की जरूरत है जी। विद दैट आई विल कंक्लूड, एंड थैंक यू अहमद साहब फॉर गिविंग मी टाइम।